तो राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन लेंगे शपथ। हेमंत कैबिनेट में आरजेडी कोटे के मंत्री पर लालू यादव लेंगे निर्णय। आरजेडी के 3 विधायक मंत्री पद के रेस में हैं। देवघर विधायक सुरेश पासवान, गोड्डा विधायक संजय यादव, हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव। तो मंत्री पद की रेस में आरजेडी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं सुरेश पासवान। तो अब कौन होगा इस रेस में, मंत्री पद किसको मिलेगा, इसका नेतृत्व अब लालू प्रसाद यादव करेंगे। तो हुसैनाबाद के विधायक भी इस रेस में हैं। 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। तो 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। सीएम पद का शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। हेमंत कैबिनेट में आरजेडी कोटे के मंत्री पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आरजेडी के 3 विधायक मंत्री पद की रेस में हैं। इसमें देवघर विधायक सुरेश पासवान हैं, गोड्डा विधायक संजय यादव, हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव मंत्री पद की रेस में है। तो 28 नवंबर को हेमंत सोरेन सीएम पद का शपथ लेंगे। हेमंत कैबिनेट में आरजेडी कोटे के मंत्री पर लालू यादव निर्णय लेंगे। आरजेडी के 3 विधायक मंत्री पद की रेस में हैं। वही देवघर विधायक सुरेश पासवान, गोड्डा विधायक संजय यादव, हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव मंत्री पद की रेस में। आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए हैं सुरेश पासवान। तो अब ऐसे में तीनों विधायकों में से मंत्री पद किसको मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान को चुना गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन तीनों विधायक हालांकि मंत्री पद की रेस में हैं। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अजय लाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अजय लाल, 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे और साथ ही साथ सवाल इस पर भी है कि आरजेडी कोटे की मंत्री पद किसको मिलेगा, संशय बरकरार है। तो जलाल से जुड़ेंगे, उससे पहले बता दें आपको कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन के मंत्री पद का, मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे। आरजेडी के 3 विधायक मंत्री पद की रेस में हैं और अब देवघर विधायक सुरेश पासवान, गोड्डा विधायक संजय यादव और साथ ही साथ हुसैनाबाद के विधायक संजय कुमार सिंह यादव भी मंत्री पद की रेस में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मंत्री पद में किसको मौका मिलता है। तो आरजेडी विधायक 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। हेमंत कैबिनेट में आरजेडी कोटे के मंत्री पर लालू यादव अब निर्णय लेंगे। तो आरजेडी के 3 विधायक मंत्री पद की रेस में है। इसमें अगर बात कर लें तो 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करने वाले हैं। हेमंत कैबिनेट के आरजेडी कोटे के मंत्री पर लालू यादव अब निर्णय लेंगे। आरजेडी के 3 विधायक मंत्री पद की रेस में है। देवघर विधायक सुरेश पासवान, गोड्डा विधायक संजय यादव, हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव मंत्री पद की रेस में है। आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए हैं सुरेश पासवान। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव क्या कुछ निर्णय लेते हैं। हालांकि तीनों विधायक अब मंत्री पद की रेस में है। देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव क्या कुछ निर्णय लेते हैं, किसको मंत्री बनाते हैं, कैबिनेट में किसको भेजते हैं। लेकिन बता दें आपको कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे हेमंत सोरेन और साथ ही साथ कैबिनेट पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि कैबिनेट को लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। हेमंत कैबिनेट में आरजेडी कोटे के मंत्री पर लालू प्रसाद यादव निर्णय लेंगे। आरजेडी के 3 विधायक मंत्री पद की रेस में है, जिसमें देवघर विधायक सुरेश पासवान, गोड्डा विधायक संजय यादव इस रेस में है। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अजय लाल हम इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अजय लाल, 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे हेमंत सोरेन और साथ ही साथ आरजेडी कोटे के कौन मंत्री होगा, इस पर भी संशय बरकरार है, क्या कहेंगे? देखिए, 28 नवंबर को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन एक बार फिर से शपथ लेंगे। जी।
सबसे बड़ी चर्चा यह हो रही है कि हेमंत सोरेन के साथ और कौन कौन लोग मंत्री पद का शपथ ले सकता है। पिछली बार 2019 में जो शपथ ग्रहण समारोह हुए थे उसमें दो नाम था मुख्यमंत्री के अलावे सत्यानंद भोक्ता आरजेडी कोटे से और उस वक्त आलमगीर आलम मंत्री बने थे, यानी कि कांग्रेस से एक राजद से एक। इस बार क्या 28 नवंबर को फुल कैबिनेट शपथ लेगा या फिर मुख्यमंत्री के साथ औपचारिक तौर पर राजद से एक और कांग्रेस से एक? ये पूरा जो निर्णय है, पूरा जो फैसला है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस कोटे से जो सीनियर विधायक है रामेश्वर राव लोहरदगा से वो चुनाव जीते हैं, उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो बाद के नाम है, चाहे वो किसी का भी नाम ले लें कांग्रेस कोटे से, ये सब कुछ कांग्रेस आला कमान दिल्ली से तय करेगा कि कौन मंत्री बनेंगे। बात यदि राजद की करें तो राजद में 3 लोग, चूंकि 4 विधायक उनके चुने गए हैं, गोड्डा से, हुसैनाबाद से, उसके बाद गोड्डा से, बिश्रामपुर से, देवघर से और हुसैनाबाद से। इन 4 जगहों में से 3 नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। हुसैनाबाद से संजय सिंह यादव चुनाव जीत कर आए हैं और गोड्डा से संजय प्रसाद यादव हैं और देवघर से सुरेश पासवान हैं। अब इन तीनों में से कौन बाजी मारता है, इसका फैसला आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पटना से करेंगे। मुझे लगता है कि आज पूरा दिन बाकी है। आज शपथ ग्रहण 28 तारीख को होना है, लिहाजा 2 दिनों का वक्त अभी भी बचा हुआ है और उसके बाद तय होगा कि कौन मंत्री बनेगा। लेकिन अंतिम निर्णय लालू प्रसाद करेंगे आरजेडी का, और कांग्रेस कोटे से जिसे किसी भी मंत्री बनना होगा वो फैसला कांग्रेस आला कमान करेगा। किसी नाम की चर्चा बेवजह करने से अच्छा है कि थोड़ा और इंतजार करें, कांग्रेस आला कमान क्या फैसला लेती है, किसके पक्ष में फैसला लेती है। क्योंकि ऐसे वक्त पर कास्ट सीक्वेंस को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जातीय समीकरण कहीं गड़बड़ा न जाए। कई बार क्षेत्रवाद का भी असर होता है कि यदि पलामू प्रमंडल से कोई मंत्री बना तो एक व्यक्ति कोल्हान का होना चाहिए, संथाल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों का ध्यान पार्टियां रखती हैं। लिहाजा रामेश्वर राव के अलावे यदि और किसी नाम की चर्चा हो रही है तो आप ये समझिए कि सिर्फ ये चर्चाएं हैं। वही हाल राजद का है। कई नाम है, जैसा कि मैंने कहा, कौन बाजी मार लेगा अंतिम फैसला लालू प्रसाद करेंगे। हालांकि लालू प्रसाद भी नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी में ज़्यादा पकड़ है। कई बार हमने देखा लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान कि लालू प्रसाद की कई बातों को तेजस्वी यादव ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। तो अंतिम फैसला तेजस्वी लालू प्रसाद की सुनते जरूर हैं, लेकिन अब वो पार्टी हित में खुद फैसला लेते हैं। यदि भाकपा माले की बात करें तो ये सैद्धांतिक तौर पर माले जैसी पार्टियां सरकार में शामिल नहीं होती है, चाहे उनके विधायक कितना भी संख्या में चुनकर क्यों ना आए। तो ये मानकर चलिए कि आरजेडी कोटे से 1 और कांग्रेस कोटे से 4, झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6। लेकिन नामों की यदि कोई चर्चा है तो वो तमाम चर्चाएं आप कह सकते हैं कि सिर्फ चर्चा के लिए है। किसी नाम पर कोई भी व्यक्ति फिलहाल ये नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति ही मंत्री बनेगा। कई प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, कई प्रकार की अफवाह भी ऐसे मौके पर उठती है और कई लॉबी भी काम शुरू कर देता है ऐसे मौके पर कि अमुक व्यक्ति मंत्री बन रहा है। और कई बार मीडिया समूहों का भी इस्तेमाल ऐसे लोग करते हैं प्रेशर बनाने के लिए। तो ऐसी किसी भी चर्चा में फिलहाल कोई जान नहीं है। एक जो मैंने कहा कि रामेश्वर राव, क्योंकि वो सीनियर लीडर हैं, पूरा इससे पहले हेमंत 1 वाले सरकार में वो वित्त मंत्री भी रहे, संसदीय कार्य मंत्री भी रहे, उनके पास अनुभव है। लिहाजा उनका मंत्री बनना तय है। बाद बाकी जो नाम है सिर्फ चर्चा के लिए है, गपशप के लिए है। फैसला राहुल गांधी को लेना है, फैसला लालू प्रसाद को लेना है। निशु अजय लाल, सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है, हालांकि मांगों की अगर बात कर ले तो ईसाई
तरफ से भी, ईसाई धर्म की तरफ से भी एक सीट मंत्रालय में होना चाहिए। इस बात को भी लेकर के मांग उठ रही है लगातार, आप सुन भी रहे होंगे, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल ईशु, जैसा कि मैंने कहा कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो सरकार हर वर्ग को खुश करने की कोशिश करेगी। कल को ऐसा ना हो कि आदिवासी समाज से ही ज़्यादा मंत्री बन जाए लोग और ईसाई समुदाय का प्रतिनिधित्व ना मिले या फिर मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व ना मिले। कोशिश यह भी होगी कि जो हिंदू समाज से जुड़े विधायक चुनकर आए हैं सरकार में, उनको भी मौका मिले। तो सरकार कोशिश ये करेगी कोई वर्ग नाराज ना हो और किसी कोने से यह आवाज़ नहीं आए कि अमुक व्यक्ति का, अमुक समूह का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बिल्कुल कोशिश यही होगी कि ये मुख्यमंत्री खुद आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं झारखंड में, ये पूरी तरह से अब एस्टैब्लिश हो गया है। इसमें कहीं से भी फुल स्टॉप कॉमा कहीं नहीं है। आदिवासी नेता मतलब हेमंत सोरेन, ये तय हो गया वो मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद जो नाम होंगे, कई प्रकार के नाम हैं, ऐसे लोग जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। इरफान अंसारी का नाम ले लें या फिर हफीजुल हसन का नाम ले लें, कौन इन दोनों में मंत्री बनेगा, क्या दोनों व्यक्ति मंत्री बनेंगे? उसके बाद कई, जैसा कि मैंने नाम कहा कि अंतिम निर्णय कांग्रेस में और कोई नहीं लेता। यदि कई नाम चल रहे हैं रांची में, कई नाम यदि कांके की सड़कों पर दौड़ रहा है, तो ये फिलहाल बेमानी है। अंतिम फैसला राहुल गांधी ही करेंगे। चुनाव टिकट बंटवारा के वक्त आपने देखा होगा निशु जी, कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक एक चीज़ की जानकारी आपको होगी कि अमुक व्यक्ति का टिकट कट रहा है, वो व्यक्ति का टिकट कट रहा है, राहुल गांधी उससे नाराज हैं, राहुल गांधी उससे बहुत खुश है, उसको टिकट देंगे। लेकिन हुआ वही अंतिम में जो दिल्ली में कांग्रेस ने चाहा और उसका रिजल्ट भी सकारात्मक आया। उसी प्रकार से हुआ राजद में कि 6 सीटें, 9 सीटें, कितनी सीटें, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अंतिम फैसला तेजस्वी यादव ने लिया। मन महसूस कर 5-6 सीटों पर वो चुनाव लड़े, सरकार से टकराव उन्होंने नहीं लिया, उसका फायदा भी उन्हें मिला। तो इस प्रकार की बातें हैं। सिर्फ एक नाम हेमंत सोरेन के अलावे जो मंत्री बनेगा वो है रामेश्वर राव। उसके बाद की तमाम नाम, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ये तमाम नाम सिर्फ गपशप के लिए है, चर्चा के लिए है। किसी को ऐसे मौके पर यह कह देना कि बहुत कद्दावर नेता हैं, उनको मंत्री बनना चाहिए, ऐसी बातों से परहेज किया जाना चाहिए। लिहाजा ये लेकिन तय है कि सरकार के गठन के दौरान जो भी व्यक्ति मंत्री बनेंगे, सरकारें इक्वेशन का ध्यान रखेगी, तमाम क्षेत्रवाद का, जातीय कोऑर्डिनेशन का, ताकि कोई वर्ग नाराज ना हो। और यही फॉर्मूला सरकार का सबसे ज़्यादा हिट रहा है पिछले सरकार में भी, और मुझे लगता है कि इस सरकार में भी यही सरकार चाहेगी कि तमाम लोग, तमाम वर्ग यह कहे कि हमारी सरकार है, और इसी फॉर्मूले पर काम हो रहा। निशु, बिल्कुल अजय लाल, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।